सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुख में दुख में, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक हैं, एक बराबर हैं। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर धर्म भूलो। कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को होए। यदि हम सुख में भी भगवान को याद करते रहेंगे तो हमारे ऊपर दुख कब आए कब निकल गए पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सुख में और दुख में एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की जो याद है सुख में कम आती है और दुख में ज्यादा आती है। इसलिए यहां पर एक कथा स्मरण हो रही है कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत, वहां पर एक पर्वत के सब प्राणी वास करते हैं, हिंसक प्राणी, बड़े बड़े जीव जंतु वहां रहते थे। वहां पर गजेंद्र नाम के एक गजेंद्र महाराज रहते थे, गजराज। गजराज महाराज के 50 पत्नी और 150 पुत्र थे। जब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में गजराज महाराज निकलते थे तो सब रास्ता दे दिया करते थे, गजराज महाराज आ रहे हैं। इतना बड़ा परिवार था। एक दिन गजराज महाराज, क्योंकि जो हाथी होता है उसको जल में स्नान करने का बहुत शौक होता है, एक बार अपने परिवार के साथ में गजराज महाराज जल किलोल करने के लिए गए, जल में स्नान करने के लिए गए। उस जल में एक ग्रहा रहा करता था, मगरमच्छ, बहुत बड़ा। उसने क्या किया, जैसे गजराज महाराज स्नान कर रहे थे जल में, तो गजराज महाराज के पैर को पकड़ लिया अपने मुख से। गजराज महाराज ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, उसे पता चलेगा गजराज महाराज का पैर पकड़ा है तो अपने आप क्षमा याचना करेगा। 10 दिन तक स्नान करते रहे, लेकिन ग्रहा उस गजराज को जल में नीचे की तरफ खींचता ले जा रहा। गजराज महाराज ने अपनी शक्ति को लगाया बाहर निकलने के लिए, शक्ति क्षीण हो गई। गजराज महाराज ने अपनी पत्नियों को पुकारा, 50 पत्नी गजराज महाराज की पत्नियों को पुकारा कि आओ, इस समय मैं संकट में हूं, मेरे प्राणों पर संकट है, आकर के मेरी रक्षा करो। 50 पत्नियां आई, गजराज महाराज के सूंड में अपने सूंडों को लगाया, गजराज महाराज को बाहर खींचने लगी। कई दिन है गए खींचते खींचते, लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं खींच पाई। तो पत्नियों ने क्या किया, अपने सूंडों को हटाया और चल दी। गजराज महाराज ने सोचा, इन पत्नियों को मैंने इतना प्रेम किया, लेकिन मेरे ऊपर जब दुख आया है तो मुझे दुख में छोड़ करके चल दी। गजराज महाराज ने अपने पुत्रों को पुकारा, 150 पुत्र हैं गजराज महाराज के। 150 पुत्र आए, आकर के उसी प्रकार गजराज महाराज को बाहर निकालने के लिए अपने सूंडों को लगाया, लेकिन गजराज महाराज तो बिल्कुल बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। तिलभर सूंड बाहर बची है बस, क्योंकि ग्रह नीचे की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा है। तो 150 पुत्रों ने क्या किया, अपने सूंड को हटाया और वो भी चल दिए। गजराज महाराज ने सोचा, देखो जिन पत्नियों को, बच्चों को मैंने इतना प्रेम किया, लेकिन जब मेरे ऊपर दुख की घड़ी आई तो मुझे दुख में छोड़ करके चले गए। क्योंकि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। दुख में कोई किसी का नहीं है। जितने हमारे रिश्ते नाते हैं, भाई बंधु हैं, सब सुख के हैं, दुख का कोई नहीं है।
गजराज महाराज ने सोचा चलो कोई बात नहीं, पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, अब तो मेरे पास में एक ही सहारा बचा है। एक कमल पुष्प अपने सूंड में लिया और प्रभु से अर्जी लगाई कि प्रभु अब तो मेरा कोई नहीं है। हो मैं हूँ शरण में तेरी,